अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाकर हमारे अंदर तरह तरह की सलाहियतें रखी हैं। हम में से हर शख्स अपने अंदर एक अलग चीज़ रखता है। हर शख्स को अल्लाह ताला ने अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग सलाहियतें अता फ़रमाई हैं। कोई बहुत बेहतरीन लिख सकता है, कोई बहुत बेहतरीन गा सकता है, कोई बहुत अच्छा सोच सकता है, किसी का क्रिएटिविटी वाला माइंड है ना, कोई बहुत अच्छे एडवाइस दे सकता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है। अलग अलग क्वालिटी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानें कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हम क्या काम है जो परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। जिस तरफ हमारा दिल गवाही दे और जो काम अंदर से जो आवाज़ आ रही हो कि भाई तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो काम हम करने में लग जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम अपनी अंदर की सलाहियत को पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम अपने अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारी क्वालिटी रखी है उसको नहीं पहचानते, बस दूसरों को देखा देखी काम करने लगते हैं। और दूसरों को देखा देखी काम करते करते हमारे कई साल गुजर जाते हैं। फिर कई साल गुजरने के बाद याद आता है, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, देखो वो ऐसे कर रहा है, ये काम बेहतरीन है। फिर हम किसी दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं। फिर 2-3 साल उसके जैसा काम करने लगते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं हो पाते। मेरे अजीज भाइयों, दूसरों को फॉलो करना, किसी को आइडियल मानना बुरा नहीं है, लेकिन अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानने के बाद, मान लीजिए आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। तो आपने जब अपने अंदर की सलाहियत को पहचान लिया, उसके बाद आप किसी को भी आइडियल अपना बना सकते हैं, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अपनी अंदर की क्वालिटी को पहचाने बगैर आप सिर्फ दूसरों को फॉलो करते रहें तो कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे एक क्लास फेलो थे, माशाल्लाह आज भी उनका CMY के नाम से एक डिज़ाइनिंग का काम है, बड़ा काम उनका आजकल हो गया है। तो मेरे साथ जब वो मेरे क्लास फेलो थे तो उनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाया करते थे। तो उस वक्त मैं सोचता था, और आपस में जब हम दोस्त जितने भी क्लासमेट्स थे बैठकर बात करते थे तो हम कहते थे कि तुम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो। बेहतरीन ड्राइंग थी उसकी। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसका डिजाइनिंग का काम बहुत बड़े लेवल पर है फिरोजाबाद में। ये बड़ा काम उसका क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी अंदर की क्वालिटी को पहचान लिया कि मैं डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूं। उसको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने डिजाइनिंग शुरू की, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आजकल ये जो चल रहा है ना कि बस दूसरों को देखा देखी, बगैर इसके कि हम किस क्वालिटी के साथ पैदा किए गए, हमारे अंदर क्या सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। आप किसी को फॉलो कर दे बस यूं ही, एक साल इसको फॉलो करें, एक साल उसको फॉलो करें, एक साल उसको फॉलो करें, तो साल गुजरते रहेंगे, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आजकल क्या चल रहा है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो जिसे देखो वो सोशल मीडिया पे आके यूट्यूब चैनल, यूट्यूब्स का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने का जो है ना, ये एक ट्रेंड चल रहा है। जिस इलाके में कोई सक्सेस हो गया, मान लीजिए किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया और वो सक्सेस हो गया, अब उसके इलाके वाले जितने भी लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, सब यूट्यूब पर। हमारे फिरोजाबाद में भी यही हुआ। 3 साल पहले जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो उस वक्त उलमा में भी कोई इतना नहीं था और आम लोगों में भी कोई इतने यूट्यूब चैनल नहीं थे। अब सबको ये लगने लगा है कि AM कासमी साहब के इतने व्यूज़ आते हैं, साहब उनके तो इतने सब्सक्राइबर हैं। तो अब मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी वीडियोज़ बना रहे हैं, और इस पर मैं बहुत डांट लगाता हूँ। ख़ास तौर पर उन लोगों को तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ जो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी हमारे भाई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था तो मुझे बता रहे थे कि एक लड़के ने, जो अच्छा खासा तकरीबन 15, 16, 17 साल की उम्र होगी, पढ़ाई छोड़ के कि नहीं साहब मैं तो यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, अपने घर वालों से पैसे लेके सारा सिस्टम उसने बनाया और यूट्यूब वीडियोज़ उसने बनाना शुरू कर दी। मुझे देख के साहब इस्लामिक वीडियोस जैसे मुफ्ती साहब बनाते हैं ऐसे मैं भी बनाऊंगा। अब इस्लामिक वीडियोस बनाई, तकरीबन कई महीने उसने काम किया, बाकायदा 1-1.5 साल उसने काम किया होगा, उसके बाद फिर छोड़ दिया कि साहब सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो ये जो थिंकिंग है ना कि बस दूसरों जैसी हवा चल रही है, जिसको हमने कामयाब देखा बस उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ये गलत है बिल्कुल।
आप अपने अंदर की सलाहियत को पहचाने बगैर अगर किसी को फॉलो करते, नाकामी ही हाथ लगेगी। आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने आपको किस क्वालिटी के साथ, किस सलाहियत के साथ पैदा किया है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अभी एक सूरत से गालिबन एक कारी साहब थे, हाफिज साहब थे, उनका कॉल आया, बोले मुफ्ती साहब वो कौन सी ट्रिक है जिससे ज़्यादा व्यूज़ हासिल होते हैं। मैंने बोला भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आप वीडियो बनाइए और रिकॉर्ड कीजिए और यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। पहले तो मैं ये बोलता भी था कि देखो भाई, आप ये जितनी भी एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप किस क्वालिटी के साथ पैदा किए गए, अपने अंदर की सलाहियत को पहचानो, ये पहले मैं मशवरा देता था। जो लोग मुझसे पूछते थे कि व्यूज़ ज़्यादा कैसे आते हैं और यूट्यूब चैनल कैसे, यूट्यूब के बारे में जो यूट्यूब पर आना चाहता था, तो मैं उनको ये मशवरा देता था कि पहले अपने अंदर की आवाज़ सुनो आप। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता था कि लोग ये समझते थे कि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि कोई यूट्यूब पर आए। तब से फिर मैंने ये कहना ही बंद कर दिया है। अब वो मेरे पीछे पड़ रहे, अरे मुफ्ती साहब आप बताना नहीं चाह रहे, आप बताना नहीं चाह रहे क्योंकि मैं 10 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरे व्यूज़ ही नहीं आ पा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई कोई ट्रिक नहीं होती है। इसी तरह से मैं जिसको पढ़ने के लिए लगाता हूँ, जितने भी मेरा टीचर्स स्टाफ है, तो मैं इनको पढ़ाने के लिए लगाता हूँ, तो वो टीचिंग करते करते अपना यूट्यूब चैनल ही शुरू कर लेते हैं कि AM कासमी साहब का इतना बड़ा काम है, ये साहब इनके स्कूल भी, ये कॉलेज भी साहब, ये इनका सोसाइटी भी, और साहब इनके इतने व्यूज़ भी। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वो यूट्यूब चैनल ही शुरू कर लेते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वाकई यूट्यूब पर काम करने की क्वालिटी रखते हो अपने अंदर, 101% आप यूट्यूब पर आकर काम करो। लेकिन अनएजुकेटेड रहकर आप यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि साहब वो 1 लाख रुपए का कैमरा, नहीं साहब 1 लाख रुपए का मोबाइल, पैसे जोड़ जोड़ के घर वालों से जिद कर करके सारा सेटअप तैयार कर लिया। क्या करेंगे साहब, वीडियोस बनाएंगे। वीडियोस भी बनाने लगे साहब, व्लॉगिंग भी शुरू कर दी, और आखिरकार क्या हुआ कि कुछ महीने काम करने के बाद बैठ गए। क्यों? क्योंकि भाई वो क्वालिटी नहीं है आपके अंदर। आपको अल्लाह ने लिखने की सलाहियत दी थी, आप उसको पहचानते। अल्लाह ने आपको CA की सलाहियत दी थी, आप उसको पहचानते। अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनने की सलाहियत दे रखी थी, आप उसको पहचानते। लेकिन आपने उस क्वालिटी को नहीं पहचाना, बल्कि बस जिधर देखा कि साहब इधर पब्लिसिटी भी ज़्यादा है, इधर फेम भी ज़्यादा है, इधर पैसा भी ज़्यादा है, लग गए आप उधर। आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है। मैं कहता हूँ हराम है छोटे बच्चों के लिए वीडियोस बनाना। छोटे बच्चों का, जिनकी उम्र पढ़ने की है, जिनकी उम्र लिखने की है, वो भी वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई आपकी उम्र पढ़ने की है, ये यूट्यूब कोई नशा थोड़ी ना है, ये यूट्यूब कोई शौक है क्या? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है अच्छी बातों को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने का। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आप अच्छी एडवाइजेज मेडिकल लाइन से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए आप। अगर एक आप अच्छे आलिम हैं और आप अपनी बात कैमरे के सामने अच्छे तरीके से लोगों तक दीन की बातें पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। आप एक अच्छे एडवोकेट हैं, आप अच्छे लॉयर हैं, आप अच्छे एडवाइजर हैं, आप अच्छे एक कोई भी हैं, बहरहाल XYZ, आप अच्छे से कैमरे के सामने अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए। लेकिन वो लोग जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गए, जिन लोगों को बस कुछ नहीं है, शौक में यूट्यूब ओपन करके बैठ गए, फेम कमाना है साहब, पैसा कमाना है साहब, मेरे भी इतने फॉलोअर्स हों। आप सिर्फ अगर फॉलोअर्स देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ फेम देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप ये नहीं देख रहे कि आप एजुकेटेड कितना है, तो फिर सिवाय टाइम की बर्बादी के यूट्यूब आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए एजुकेशन नंबर 1 चीज है। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, आप एजुकेटेड हो तभी आप यूट्यूब पर सक्सेस हो सकते हैं। आप एजुकेशन में 0 हैं, लेकिन साहब यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे साहब। अरे भाई, व्लॉगिंग करने के लिए भी आपका एजुकेटेड होना जरूरी है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम में एजुकेशन की कोई फिक्र नहीं है साहब। सीखने सिखाने का जज्बा ही खत्म हो गया। एक साहब मेरे पास आए कि मुफ्ती साहब वो थंबनेल कैसे बनता है। तो मैंने उनसे कहा, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो मैंने उनसे कहा भाई देखो, थंबनेल तो बनाने के लिए जो थंबनेल बनाने वाले, मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ। और थंबनेल जो है ना, कोई 5 मिनट का काम नहीं है थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में आप समझ जाए। तो कहने लगे, अरे मुफ्ती साहब मैं 5 मिनट में समझ जाऊँगा।
तो मैंने उनसे कहा नहीं समझ पाओगे भाई। तो मैंने जो एडमिन थे उनसे मिलवाया, मैंने कहा भाई इनको बताओ ज़रा वीडियो एडिटिंग और थंबनेल वगैरह सारा इनको बता दो। तो जो हमारे एडिटर जो थंबनेल वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने समझाना शुरू किया। तो कहने लगे यार शॉर्टकट में बताओ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा भाई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए तो टाइम लगाना पड़ता है। तो कहने लगे अरे यार आप सिखाना नहीं चाह रहे, ये नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे। तो मिजाज भी ये है कि साहब सीखना भी नहीं है, काम भी करना है और सीखना भी नहीं है। याद रखो, जब सीखने का जज्बा हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा, आज सीखने का जज्बा ही लोगों के अंदर नहीं है। 10 मिनट भी लोग देना नहीं चाहते कोई चीज सीखने के लिए। चाहते ये हैं कि साहब फेम मिल जाए फुला यूट्यूबर की तरह, कामयाबी मिल जाए फुला बिजनेसमैन की तरह, लेकिन मेहनत करने से दिल चुराते हैं। याद रखो, रात में आपको नींदें कुर्बान करना पड़ेंगी, तब आप उस मकाम तक पहुंच सकते हो जिस मकाम पर आप सामने वाले को देख रहे हो। कुर्बानियों के बाद ही इंसान को कुछ मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो मेहनत करेगा, अरबी का एक मकूला भी है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। कोशिश हम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, पढ़ना हम चाहते नहीं है, बस देखा देखी साहब उसके इतने फॉलोअर्स हैं। अरे भाई उसके जितने फॉलोअर्स हुए हैं, वो फॉलोअर्स तक वो जितनी मेहनतों के बाद पहुंचा है, वो मेहनतें आपने नहीं देखी हैं, वो मेहनतें आपने नहीं देखी हैं। उलमा इकराम से भी मैं कहता हूँ, अब मेरे पास कभी कोई से मौलाना साहब का, कभी कोई से हाफिज़ साहब का, कभी कोई से कारी साहब का मैसेज आता है, मुफ्ती साहब अगर आप हमारा कम्युनिटी में डाल दें तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और आपका बड़ा करम होगा, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। मैं कभी कभी वो चैनल चेक भी करता हूँ, तो अब तो मैं कुछ बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि बताने से क्या होता है, सामने वाले को ये लगता है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो यूट्यूब पर काम करे। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब कामयाब हों। लेकिन आप ये देखो कि वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ है, राइटर है, या बहुत बड़ा कोई नात खां है, मैं उसी की तरह नाते अपना चैनल बंद करके और उसी की तरह मैं नात पढ़ने लगूं, भाई वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह ने मुझे उसके लिए नहीं बनाया है। अल्लाह ने हर एक को अलग अलग सलाहियतें दी है। उस सलाहियत को पहचानो और अपने अंदर एजुकेशन पैदा करो, एजुकेटेड बनो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। फिर उसके बाद जब आपके अंदर कुछ होगा, कहते हैं ना बर्तन में जो होता है वही गिरता है, जब आपके अंदर कुछ होगा तो आप लोगों को दे सकोगे। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, क्योंकि आजकल देखो बस यूट्यूबर्स की बारिश हो रही है, यूट्यूबर्स की बारिश हो रही है। जिसे देखो वो चैनल ओपन करे हुए बैठा है। हमारे फिरोजाबाद में, बल्कि हमारे मोहल्ले में भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। आसपास के जितने लोग देखेंगे सब नाराज हो जाएंगे। जिसे देखो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, और साहब किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे जैसी वीडियोस बना रहा है, मेरे भाई की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे भाई की वीडियोस बना रहा है। क्योंकि हमारे भाई न्यूज़ चैनल में हैं, तो वो जिसे देखो न्यूज़ चैनल ही स्टार्ट कर रहा है। एक बाढ़ सी आ गई है यूट्यूबर्स की, और उलमा इकराम की एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया पर। अच्छी बात है, आइए आप मोस्ट वेलकम, लेकिन अपने आप को जांचने के बाद, अपने आप को परखने के बाद। यूट्यूबर्स की एक बाढ़ आ रही है, व्लॉगिंग करने वाले, भाई खूब करो आप, लेकिन एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है। अपने आप को काबिल बनाओ। जब आप काबिल होगे तो दुनिया को झुका दोगे, आप शान से खड़े होगे। और अगर आप काबिल नहीं होगे, काबिलियत होती है तो कबूलियत भी मिलती है, और काबिलियत नहीं होती तो याद रखिए कबूलियत नहीं मिलती है सिवाय टाइम की बर्बादी के। इसीलिए पढ़ो लिखो, मेहनत करो, एजुकेशन हासिल करो, रातों में जागो, खूब मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो, मना कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब आप दिल के कानों से मेरी बातों को सुनोगे तो आपका दिल कहेगा, आपका ज़मीर कहेगा कि AM कासमी साहब ने जो बातें कही वो 101% बिल्कुल सही हैं, और इंशाअल्लाह फिर आपको वो कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हो। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।